मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत बड़ी बात है। और कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान का किरदार ग्लोबल साउथ में बहुत वाज़ेह तौर पर होकर सामने आएगा। रशिया से जो हमारी कोलैबोरेशन है, और रशिया का आपको पता है लार्जेस्ट डेलीगेशन आया था, और फिर बायलैटरल मीटिंग भी हुई। फिर चाइना के साथ एक थोड़ा सा शैडो आ गया था, जो 2 चाइनीज कराची में जिनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ठीक है सिक्योरिटी बढ़ानी है, लेकिन हमारी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है और प्रायोरिटी देते हैं हम पाकिस्तान को नेबर रिलेशनशिप्स में। उसके अलावा जाहिर है इंडिया से भी आपको पता है जयशंकर साहब तशरीफ लाए करे, तो उन्होंने कहा कि जी कोई बायलैटरल कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन फिर इंडिया ही की रिक्वेस्ट पर सीटिंग लंच पे चेंज की गई और उनको इसाफदार साहब के बराबर बिठाया गया उनके कहने पर। और फिर कहा जा रहा है कि कुछ गुफ्तगू हुई, लेकिन उसको अभी खोला गया है। तो ओवरऑल मैं समझती हूँ कि ऑप्टिक्स बहुत अच्छे थे, और जो जॉइंट कम्युनिके था उसमें टेररिज्म के मैकेनिज्म को भी एड्रेस किया है, तजारत को बढ़ाने से भी बात हुई है, कनेक्टिविटी पैराडाइम। फिर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल एक रुकावट बन रही है पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस और खित्ते के लिए बिलअमूम, उसकी भी बात हुई। मेरे ख्याल एक टॉपिक जिस पे मुझे थोड़ा सा है कि शायद ज्यादा बात होनी चाहिए थी, क्योंकि वो पिलर है एससीओ का, वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये इसका बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज पे। उस पे हमें कोई डिलिब्रेशन नजर नहीं आई, फोकस डिफेंस सिक्योरिटी रहा। ठीक है हुमा साहब, आप किस तरह से समझती हैं कि इस मौके को पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है? जितने ममालिक के सरबराहान, जितने ममालिक के वफूद यहाँ पर आए हैं, यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म को भी दावत देकर गए होंगे, बहुत से ऐसे ममालिक कि वो भी उनकी कंट्रीज़ को विज़िट करें। आपको लगता है कि जो विज़िट का सिलसिला है शुरू होना चाहिए? हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। हमारी खारजा पॉलिसी में बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो होनी चाहिए, खुसूसी तौर पर जब ये कहा जाता है कि हमें ईरान से गैस पाइपलाइन मनसूबे को मुकम्मल करना है, अगर हमें रशिया से तेल को बाय करना है तो फिर हमें अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं उसको नजरअंदाज करना होगा, जिस तरह से हिंदुस्तान ने किया। देखिए जी, वो हिंदुस्तान ने एक कार बनाया था उन सैंक्शन से बाहर निकलने के लिए। हमने उस तरीके कार पर अभी अमल भी करना शुरू नहीं किया है। फिर विजिट जो है वो काफी नहीं होती, आपको पूरा एक फ्रेमवर्क वर्कआउट करना पड़ता है। अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, जो एससीओ में ममालिक हैं उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट 41% है, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसमें रूस, चाइना और इंडिया शामिल है। तो मेरा ख्याल है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। फिर ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पैराडाइम की बात हुई है, उस पर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के सिर्फ अमेरिकन सैंक्शन मसला नहीं है, प्राइसिंग का बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे ख्याल है ये वाली इम्पेडिमेंट जब एड्रेस होंगे, जब सूरत हाल आगे बढ़ेगी। बहरहाल एससीओ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में होना और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हुई है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है हुमा साहब, आप किस तरह से देख रही हैं एक्सपोर्ट्स के? जब भी हम बात करते हैं, आपने भी जिस तरह से कहा कि इन तमाम ममालिक के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हैं, उसको अगर मैं बेहतर करना है, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वहाँ पर हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एनर्जी सेक्टर को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से क्या मदद ले सकता है? देखिए, सबसे बड़ी मदद तो चाइना से हो रही है, जिसका हमने उसको फैक्टर इन भी नहीं किया। और वो है कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जिसकी सोलर पैनल इम्पोर्ट्स हाईएस्ट हैं। तो ये इम्पोर्ट्स तो हाई हैं, बट इवेंचुअली ये हम सोलर प्रोड्यूसिंग एनर्जी कंट्रीज में हमारा शुमार हो जाएगा, जो हमारे एनर्जी मिक्स को बहुत बेहतर करेगा। तो और ये प्राइवेट इनिशिएटिव है, इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। मेरे ख्याल है हमारे आईपीपीज, आपको पता है वहाँ पे एक बहुत फ्लॉड कॉन्स्ट्रक्ट है, और अब बातें खुल रही हैं और जो बातें सामने आ रही हैं वो तकलीफदेह हैं। मेरे ख्याल है कि बहुत सारी हमारी इंटरनल मिसाइल है जिसकी वजह से हम अपनी मईशत को वहाँ नहीं ले जा पाते जहाँ ले जा सकते। पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी उसमें से एक है। इसमें जो पाकिस्तान के मकाले लिखे जाते हैं ना, उसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत से पाकिस्तान खराब नहीं हो रहा, पाकिस्तान की सियासत से पाकिस्तान खराब हो रहा है। मेरे ख्याल है उसको एड्रेस करने की जरूरत है।
ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एससीओ के प्लेटफॉर्म से हमने देखा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे की हिमायत जिस तरह से की गई है और इसके साथ साथ जो जोर दिया गया है वो यही है कि यूरोप और एशिया के दरमियान जो इक्तिसादी इश्तराक है उसको बढ़ाना है, उसको फरोग देना है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरो एशियन है और जब यूरो एशियन ऑर्गेनाइजेशन शायद वाहिद है साउथ में, यानी कि ये खित्ताई कोलैबोरेशन नहीं है, एक खित्ते तक महदूद नहीं है, ये दो खित्तों को जोड़ती है। ये 21st सेंचुरी रीजनलिज्म है, ये तो इंतहाई अहम है। तो बायलैटरल मीटिंग्स हुई, उसमें बेलारूस से भी एक मीटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल है कि बहुत पोटेंशियल है अगर इस पर काम किया जाए और ये नशस्तन बर्खास्तन ना हो। और जो MOU साइन हुए, देखिए 13 MOU साइन हुए हैं, MOU का अंबार लगा हुआ है पाकिस्तान में के फॉरेन ऑफिस में। देखना ये कि इन MOU पे फिर अमल भी होता है या नहीं और कितनी तेजी से अमल होता है, और जो हमारा रेड टेपिज्म है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे यहाँ जो एक कंप्लेसेंट एटीट्यूड है वो सामने आता है या नहीं। पूरे इस्लामाबाद को बंद कर एक इंतहाई अच्छी कॉन्फ्रेंस करना एक बात है, कॉन्फ्रेंस से समरात हासिल करना दूसरी बात है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद ये फरमाया कि MOUs तो बहुत ज़्यादा साइन हो रहे हैं, आए रोज़ हम देख रहे हैं, अभी सऊदी डेलीगेशन भी आया $2.2 अरब की इन्वेस्टमेंट के साथ भी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शायद उस स्पीड के साथ नहीं हो रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को भी अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन तमाम MOUs को लेकर, इन तमाम मुआहदों को लेकर। कब तक IMF से ही हम कर्जे लेते रहेंगे या दोस्त ममालिक से कर्जे लेते रहेंगे? इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी यूटिलाइजेशन होना बेहतर तरीके से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वजह फरमा रहे हैं आप। और देखिए, पाकिस्तान आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है या जो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग टेबल्स होती हैं, आपका किरदार वहाँ पर उसी वक्त अहम होता है जब आपकी कमर मजबूत हो, और आपकी कमर उस वक्त मजबूत होती है जब आपकी मईशत मजबूत हो। अगर आपको इस तौर पे देखा जाए कि सिर्फ आप एड और ग्रांट लोन रीस्ट्रक्चरिंग कराने तक महदूद है आपकी कॉन्वर्सेशन दुनिया के माशी इदारों से भी और माशी ताकतों से भी, तो फिर जाहिर है कि आपको कम सीरियसली लिया जाता है। हम इस वक्त US से भी पैसे मांग रहे हैं, सऊदी अरब से भी पैसे मांग रहे हैं, चाइना से भी लोन रीस्ट्रक्चर करा रहे हैं। IMF की सूरत हाल आपने देखी, कितने पाँव रगड़ के लोन आया है। तो मेरे ख्याल है कुछ बेहतर फुटवर्क की जरूरत है। ठीक है। और दूसरी तरफ हमने देखा डिजिटल मईशत के हवाले से बहुत बात की गई है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारी जो डिजिटल मईशत है वो कितनी ख़राब होती है हमें दिखाई दे रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? इस सूरत-ए-हाल को किस तरह से बेहतर करेंगे? जब से फायरवॉल का हम इशू सुन रहे हैं तब से मुश्किलात का सामना है। देखिए, मैं तो नेगेटिव बात नहीं करना चाहती SCO के हवाले से, लेकिन जो डिजिटल कॉन्स्ट्रक्ट है वो तो मजाक का है ना। कराची तक में इंटरनेट स्लो डाउन हुआ था, हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। तो जो प्राइवेट सेक्टर ने, जो हमारे बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, आपने तो उनका भी रोजगार तबाह कर दिया। आप खुद रोजगार दे नहीं सकते, ये बच्चे प्राइवेटली कनेक्ट होके अपने लिए फ्रीलांसिंग करके रोजगार ढूंढते हैं। और क्योंकि आपने इंटरनेट स्लो कर दिया है, आपने फायर वॉल्स लगा दी है आपने, तो वो कारोबार भी इन बच्चों का खत्म कर दिया। तो ये तो मैंने आपसे गुजारिश की ना, कहना कि डिजिटल रेवोल्यूशन एक बात है और डिजिटल रेवोल्यूशन लाना और उसको फैसिलिटेट करना जो मैंडेटरी है रियासत पर दूसरी बात है। लैपटॉप बांटने से फायदा नहीं होता है, लैपटॉप पे इंटरनेट चलेगा कि नहीं इससे सवाल उठता है। ठीक है। अब वज़ीर आज़म की तरफ से स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के बारे में कहा गया कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी है उसको हमें कंट्रोल करना है, उस पर काम करने की तमाम ममालिक को ज़रूरत है। अफगानिस्तान को जिस मदद की ज़रूरत है पूरी दुनिया को चाहिए कि वो वहाँ पर मदद ज़रूर पहुँचाएँ। इस हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगी? अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो पूरे खित्ते में स्टेबिलिटी होगी। अफगानिस्तान इसलिए अहम होकर सामने आया SCO में क्योंकि जो पूरी खित्ते की कनेक्टिविटी का पैराडाइम है वो पिवट करता है अफगानिस्तान में। अब जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो स्ट्रैटेजिक स्पेस है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो भी पिवट करता है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे। अब 3 ममालिक ऐसे हैं जिनका इस वक्त अच्छा बेहतर असर है अफगानिस्तान की हुकूमत पर। एक है रशिया, एक है चाइना, एक है ईरान। ये तीनों इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और अगर ये तालिबान को रोक इन करें तो फिर मेरा ख्याल है कि जिस तौर तालिबान की जमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के बरखिलाफ, वहाँ कमी आ सकती है। अभी
रशिया ने उनका टेररिस्ट खत्म कर दिया है, चाइना ने उन्हें डी फैक्टो रिकग्निशन दे दी है, ईरान के साथ उनका तजारती राब्ता बहुत मजबूत हुआ है। तो पाकिस्तान ऐसे अब है जहाँ सारे लोग अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है कि पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान मुद्दा भी उठाया और उसको उसकी अहमियत को भी उजागर किया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम नहीं है, अफगानिस्तान का अमन खत्ते के लिए अहम है। ठीक है, अब अक़वाम मुत्तहिदा के बाद जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो इस वक्त SCO का ही है, जो तकरीबन दुनिया की 40 से 41% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। SCO के खत्ते में जब हम देख रहे हैं तो बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत दिखाई दे रही है।